नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्कार, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। आज 1 मई 2020 शुक्रवार का दिन, अष्टमी तिथि मध्याह्न तक, तदुपरांत नवमी तिथि, कल प्रातः नवमी तिथि होगी, तदुपरांत दशमी। प्रमादी नाम संवत्सर है, वैशाख मास चल रहा है। सौरमान सूर्य गते के हिसाब से 19 गते वैशाख। इस समय आप और हम अपने अपने घरों में अपनी अपनी स्थितियों को एक साथ रखते हुए भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज अष्टमी है, आज माता बगलामुखी का अवतरण दिवस है। आज बगलामुखी जयंती मनाई जाती है संपूर्ण भारत में। 10 महाविद्याएँ हैं। 8वें नंबर की विद्या, 8वें नंबर की देवी बगलामुखी हैं। उनका भारतवर्ष में 2 जगह मूल रूप से सिद्ध पीठ है। एक दतिया मध्य प्रदेश में, दूसरा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। तो माता को पहाड़ों वाली ज़्यादा कहा जाता है, इसलिए जो उसका महत्व है, ज़्यादा प्रभाव है, वो कांगड़ा का है, हिमाचल। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माँ बगलामुखी, सभी दुष्ट शक्तियों का नाश करने वाली, सभी भक्तों को कृपा प्राप्त कराने वाली, सभी की इच्छा को पूर्ण करने वाली माँ बगलामुखी। आज आप लोगों को समय मिले, उनका नाम का दिया, उनके नाम का कीर्तन और उनके नाम का भजन इत्यादि आप लोग अवश्य करें। कल सीता नवमी, सीता जी का प्राकट्य दिवस विशेष रूप से बिहार मिथिला में जनकपुर में मनाया जाता है, अयोध्या में भी मनाया जाता है। माता सीता को सबसे ज़्यादा पतिव्रता वाली नारी माना जाता है संपूर्ण भारतवर्ष में, या संपूर्ण शास्त्रों में भी, संपूर्ण विश्व में भी। और उनकी पूजा जो युवती कन्या या जो स्त्री करती है, कहते हैं उसके पति को मृत्यु दोष नहीं लगता, अकाल मृत्यु नहीं आती, एक्सीडेंट वगैरह नहीं होते हैं, उस कन्या को उत्तम पति की प्राप्ति होती है। जैसे सीता जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मिले, उसी प्रकार आपके जीवन में भी आपका जो साथी हो, आपका जिनके साथ विवाह हो, वो आपके जैसा हो, आपको हमेशा खुश रखने वाला हो, हमेशा आपकी बातों का आदर करने वाला हो और हमेशा आपको सुरक्षा प्रदान करने वाला हो, आपके लिए किसी भी प्रकार की स्थिति में लड़ने के लिए सक्षम हो, ऐसे पति की आप मनोकामना करते हैं तो आपको सीता जी की अवश्य पूजा करनी चाहिए। और क्योंकि वो भगवान श्री राम की अर्धांगिनी हैं, पत्नी हैं, तो आप राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान समेत
उनका पूजन करें, अपने घर में ही करें। और कई सारी स्तुतियाँ हैं सीता जी की, गौरी अष्टक है, सीताष्टक है, यूट्यूब के माध्यम से आप सुन सकते हैं, तो आपको प्राप्त होगा, सुनाई देगा। उसका भजन करें, उसका मनन करें और घी का दिया जलाएं। उनको विशेष रूप से हलवे का भोग या खीर का भोग जरूर लगाएं। मिथिला नरेश राजा जनक की कोई संतान नहीं थी। उनके राज्य में सूखा पड़ गया था। उन्होंने यज्ञ किया और वृष्टि के लिए जब वो धरती पे बीजों को बोने के लिए हल चला रहे थे, तो जब वो हल चला रहे थे, उस जमीन से एक संदूक उत्पन्न हुआ। उसके अंदर जब खोला गया संदूक, एक सुंदर सी बालिका को राजा जनक ने देखा। वो उठा के घर लाए। संतान तो थी नहीं, बड़े प्रसन्न हुए। सभी मनुष्य प्राणियों को हरा भरा करने वाली, खुशियाँ प्रदान करने वाली देवी है माँ सीता, इसलिए उनका नाम सीता रखा गया। आपने कभी सीता जी को क्रोधावस्था में नहीं देखा होगा, पढ़ा नहीं होगा। कुछ टेलीविज़न में आपने थोड़ा बहुत देखा होगा, लेकिन शास्त्रों में लिखा है माता सीता ने कभी क्रोध नहीं किया है। ऐसी देवी की आप पूजा करते हैं तो आपके जीवन में आपको मांगल्य, सौभाग्य की प्राप्ति, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो कल आप उनका पूजन करें, उनकी आरती वगैरह करें, सपरिवार रामचंद्र जी का पूजन करें और घर में ही रह के करें, शुद्ध होके प्रातः काल में करें। और इस समय हम और आप अपनी अपनी स्थितियों में हैं। जैसे जैसे दूसरा लॉकडाउन समाप्ति की ओर है, वैसे वैसे हमारी चिंताएं और अधिक बढ़ रही हैं। हमें और जानने की उत्सुकता हो रही है कि आगे इस विषय में क्या होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी क्या निर्णय ले पाएंगे, कि सरकार क्या करेगी, कहाँ तक साथ देगी, कब तक देगी और कब तक ये बीमारी रहेगी। तो आपको बताऊंगा, ये चीज़ें थोड़ा लंबी चलने वाली है। अभी आपको कुछ समय और धैर्य रखने की आवश्यकता है। सरकार अब उचित कदम उठा रही है। कोई भी हमारा बालक कहीं पढ़ने गया है भारतवर्ष में, या कोई भी हमारे घर का सदस्य किसी कारणवश दूसरे राज्य में है, उनके आने जाने की व्यवस्थाएं सरकार परसों से, सोमवार से 4 तारीख से कर रही है। और इस समय हम और आप सभी को उस सरकार का सहयोग करना चाहिए। और जहाँ तक हम मदद कर सकते हैं, एक दूसरे की मानवता धर्म के नाते अवश्य करें। किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि कोई व्यक्ति आपके सामने से जा रहा हो और भूखा हो और कोई तीसरा आपको कह रहा हो कि इसको खाना दे दो। आपके मन में ऐसी चीज़ें खुद ही उत्पन्न होनी चाहिए। गरीबों को भोजन, वस्त्र, इस समय किया हुआ आपका जो भी कर्म है, सृष्टि और भगवान उसको याद रखेंगे। आप ये समझ लेना। आप ये मत सोचना कि भगवान देखते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। वो आपको जरूर इस समय किया हुआ कार्य आपका याद रखेंगे। इस समय किया हुआ आपका जो कर्तव्य है वो याद रखेंगे और उसका फल आपको अपने जीवन में मिलेगा। आपको नहीं मिलेगा तो आपको, आपकी पीढ़ी को अवश्य मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। भगवान न्याय जरूर करते हैं और अवश्य करते हैं। इसी तरह आप और हमने भी अपने
आपस की स्थितियों में भी न्याय करना है, अपने बुद्धि विवेक को भी शांत रखना है और फिजिकल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरियां रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। विचार वगैरह की दूरी नहीं रखनी है, केवल शरीर की दूरी रखनी है। अगर विचार वगैरह की दूरी रखेंगे तो हम अपने भाई से, अपनी माता पिता से, अपनी धर्मपत्नी से, अपने बच्चों से बात भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है। बीमारी है इसलिए तो आप लोगों को यही सब करना है। कल माता सीता की आप जरूर पूजा कीजिए। सपरिवार रामचंद्र, राम जी, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी, भरत, शत्रुघ्न इत्यादि जो भी आपके पास तस्वीरें हैं उनको रख के यथार्थ पूजन इत्यादि कर्म करें। हलवे का या खीर का भोग लगाएं और आरती वगैरह आप अवश्य कीजिए। ऐसा करने से आपको अभी तो उसका सुख नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही समय आएगा उसका भी सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा। अगर आपको सुख चाहिए तो आपको अच्छे कर्म लगातार करते रहना पड़ेगा, क्योंकि सुख जीवन का साथी नहीं है। आपने भगवानों के इतने चरित्र देखे हैं, आपने कभी भगवान को उन चरित्रों में सुखी बैठे देखा है? नहीं देखा होगा। सुख 2 मिनट का है। जैसे भोजन, स्वादायुक्त भोजन होता है जो हम खाते हैं, 2 मिनट अच्छा लगता है, उसी प्रकार सुख भी है, 2 मिनट का सुख है। दुख हमारा साथ जरूर देता है लंबे समय तक, और हमें दुख में ही प्रभु का भजन सुमिरन करना है ज़्यादा, और सुख आने पे छोड़ना नहीं है, अभी तो और ज़्यादा करना है ताकि वो आगे तक बना रहे, वो सुख आगे तक बना रहे। आपने इन्हीं नियमों को ध्यान में रखना है। आगे से जैसे जैसे आपको आदेश आएंगे और जैसे जैसे गतिविधियां सरकार के द्वारा बताई जाएंगी, वैसा वैसा आप और हम अवश्य पालन करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। आचार्य दीपक उनियाल। जय हिंद, जय भारत।